दोस्तों, आपने आइकॉनिक जायंट्स देखे हैं, लेकिन अगर हम आपको कहें कि दुनिया के सबसे ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स रिमोट जंगल्स, लॉस्ट वैलीज और ऐसी जगहों पर छिपे हैं जहां कोई मैप मार्क करने की हिम्मत नहीं करता, वेलकम टू पार्ट डी, जहां नेचर सीक्रेट्स थंडरस ब्यूटी में जिंदा हो जाते हैं। ये सिर्फ वाटरफॉल्स नहीं है, ये धरती के अनटेम्ड लेजेंड्स हैं। ये रॉ पावर और इथेरियल ब्यूटी के ब्रेथ टेकिंग डिस्प्लेज ह्यूमन स्पिरिट को हमेशा कैप्टिवेट करते रहेंगे। इस एपिसोड में हम दुनिया के 4 और कॉर्नर्स की जर्नी करेंगे। हर एक वाटरफॉल की अपनी यूनिक स्टोरी है। दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल की डिजीइंग हाइट्स से एक माइल वाइड कर्टन ऑफ वाटर की थंडरिंग रोर तक, हम उन इनक्रेडिबल फोर्सेस को देखेंगे जिन्होंने हजारों सालों में इन नेचुरल वंडर्स को शेप किया है। तो तैयार हो जाइए मेस्मराइज्ड होने के लिए। एक और ब्रेथ टेकिंग एडवेंचर पर निकलते हैं, इन वाटरफॉल्स की सीरीन ब्यूटी और पावर को बर्ड्स आई व्यू से स्टनिंग सिनेमैटिक और ड्रोन फुटेज के साथ कैप्चर करते हुए। वेनेजुएला के घने जंगल के बीचों बीच धुंध और कहानियों में छुपा हुआ एक ऐसा झरना है जो सबसे अलग है। यह है एंजल फॉल्स, जिसका नाम अमेरिकी पायलट जिमी एंजल के नाम पर रखा गया है, जो 1933 में इसके ऊपर से उड़ान भरने वाले पहले झांत व्यक्ति बने। यहाँ चुरुन नदी ओयान तेपुई पहाड़ के किनारे से एक नाटकीय छलांग लगाती है। एंजल फॉल्स सिर्फ एक तमाशा नहीं है, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकर है। 979 मीटर या 3212 फीट की बिना रुके गिरती हुई यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचे झरने का निर्विवाद खिताब रखती है। इसे समझने के लिए यह नियाग्रा फॉल्स की ऊंचाई का लगभग 15 गुना है। कल्पना कीजिए, अगर आप करेंगे तो पानी के विशाल बल की, जैसे ही यह इतनी ऊंचाई से गिरता है। पानी एक सतत प्रवाह में नीचे नहीं पहुंचता। गिरने की विशाल लंबाई का मतलब है कि हवा से फुसफुसाता पानी नीचे डेविल्स कैनियन तक पहुंचने से बहुत पहले एक महीन धुंध में बदल जाता है। यह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य है। हवा की धाराओं में पानी के इन बुद्धिमान तंतुओं को नाचते और घूमते हुए देखना। स्थानीय पेमान लोग इस जगह को पारेकूपा मेरु कहते हैं, जिसका अर्थ है सबसे गहरी जगह से गिरना। सदियों से उन्होंने इस झरने को पूजनीय माना है, यह मानते हुए कि यह आत्माओं का निवास करने वाला एक पवित्र स्थल है। झरने के निर्माण और आध्यात्मिक क्षेत्र से उसके संबंध के बारे में पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां प्रचलित हैं। अब आप में से जो लोग इस प्राकृतिक आश्चर्य को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए उत्सुक हैं, एंजल फॉल्स की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय जून से नवंबर तक बारिश का मौसम है। पानी की बढ़ी हुई मात्रा झरने को और भी प्रभावशाली बना देती है। हालांकि कभी कभी बारिश और धुंध के कारण दृश्य धुंधला होने की संभावना के लिए तैयार रहें। यहाँ एंजल फॉल्स के बारे में एक कम झांक तथ्य है। पानी वास्तव में कभी भी नदी के रूप में जमीन तक नहीं पहुंचता है। इसके बजाय यह नीचे घने वर्षावन द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिससे जीवन से भरपूर एक अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, एंजल फॉल्स प्रिय पिक्सर फिल्म अप में पैराडाइज फॉल्स के लिए प्रेरणा थी। फिल्म निर्माता इसकी सुंदरता और दूरदर्शिता से मोहित हो गए और उन्होंने अपनी एनिमेटेड कृति में इसके सार को पकड़ने की कोशिश की। हमारा अगला मुकाम ब्राजील और अर्जेंटीना की सरहद पर है, जहां इगाजू नदी रेन फॉरेस्ट से होकर बहती है। यहां हम इगाजू फॉल्स से रूबरू होते हैं, जो लगभग 2 मील में फैले 275 झरनों का एक लुभावना समूह है। चौड़ाई में नियाग्रा और विक्टोरिया फॉल्स दोनों को बौना बना देता है। इगाजू नाम का मतलब ग्वारानी भाषा में बड़ा पानी होता है। कहानी है कि एक देवता ने गुस्से में ये झरने बनाए थे जब एक औरत अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। पानी की गर्जना एक आदिम संगीत है जो आपके जाने के बहुत बाद तक आपके साथ रहती है। सबसे विस्मयकारी विशेषताओं में से एक है डेविल्स थ्रोट, एक यू आकार का खड्ड। कल्पना कीजिए कि आप कगार पर खड़े हैं, नीचे देख रहे हैं जैसे लाखों गैलन पानी गड़गड़ाकर बह रहा है। आसपास का रेन फॉरेस्ट विविध वनस्पतियों और जीवों से भरा हुआ है। रंगीन टुकैन से लेकर राजसी जैगुअर्स तक यह इकोसिस्टम झरने के पानी पर पनपता है। घूमने का सबसे अच्छा समय शोल्डर सीजन्स के दौरान अप्रैल से मई और सितंबर से अक्टूबर तक होता है। मौसम सुहावना होता है और पानी का स्तर एक शानदार प्रदर्शन बनाता है। ये झरने ग्रेट डस्की स्विफ्ट का घर हैं, जो बहते पानी के पीछे अपना घोंसला बनाते हैं। ये पक्षी इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। विक्टोरिया फॉल्स, धुआं जो गरजता है। हमारा सफर अब हमें दक्षिणी अफ्रीका ले जाता है, जैम्बेजी नदी के पास, जहां ये बेसाल्ट चट्टानों से होते हुए दुनिया के सबसे अद्भुत झरनों में से एक बनाती है।
विक्टोरिया फॉल्स। इसे मोसिओआ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है धुआं जो गरजता है। यह प्राकृतिक अजूबा देखने लायक है। स्कॉटिश खोजकर्ता डेविड लिविंगस्टोन, जो 1857 में इस झरने को देखने वाले पहले यूरोपीय थे, उन्होंने इसका नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा। हालांकि आदिवासी लोग इस जगह को बहुत पहले से जानते थे और इसकी शक्ति और सुंदरता को मानते थे। विक्टोरिया फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा या सबसे चौड़ा झरना नहीं है, लेकिन इसकी चौड़ाई और ऊंचाई को मिलाकर इसे अक्सर सबसे बड़ा माना जाता है। 1 मील से भी ज्यादा चौड़े पानी के एक पर्दे की कल्पना कीजिए, जो 350 फीट से भी ज्यादा नीचे खाई में गिर रहा है और मीलों तक दिखाई देने वाले फुहारों का गुब्बार बना रहा है। पानी की गर्जना बहरी कर देने वाली है, एक गहरी गड़गड़ाहट जो आपकी छाती में महसूस की जा सकती है। और फुहारें वो तो मूसलाधार बारिश जैसी हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भिगो देती हैं। इन्हीं प्रभावशाली फुहारों के कारण झरने को इसका स्थानीय नाम धुआं जो गरजता है मिला है। विक्टोरिया फॉल्स सिर्फ एक झरना नहीं है, यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के लिए मान्यता प्राप्त है। आसपास का क्षेत्र पौधों और जानवरों के जीवन की एक समृद्ध विविधता का घर है, जिसमें हाथी, दरियाई घोड़े, मगरमच्छ और अनगिनत पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। विक्टोरिया फॉल्स के पूरे रौद्र रूप को देखने का सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल तक का गीला मौसम होता है, जब जाम्बेजी नदी अपने चरम प्रवाह पर होती है। हालांकि इस दौरान तेज गर्मी और उमस के लिए तैयार रहें। विक्टोरिया फॉल्स के बारे में एक कम झांक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि झरने में एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ कुंड है, जिसे डेविल्स पूल के नाम से जाना जाता है? सूखे मौसम के दौरान जब पानी का स्तर काफी कम होता है, तो साहसी लोग इस कुंड में तैर सकते हैं, जबकि गरजता हुआ झरना बस कुछ फीट की दूरी पर होता है। और ये एक और दिलचस्प बात है, ये झरना स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झरने से निकलने वाली फुहारें एक वर्षावन जैसा वातावरण बनाती हैं, जो पौधों और जानवरों के जीवन की एक अनोखी श्रृंखला को सहारा देती हैं, जो अन्यथा जीवित नहीं रह पाते। हवासू फॉल्स, ग्रैंड कैन्यन में एक छुपा हुआ नखलिस्तान। हमारा आखिरी पड़ाव हमें ग्रैंड कैन्यन के बीच में एक बेहद खूबसूरत छुपे हुए नखलिस्तान में ले जाता है। यहाँ ऊंची लाल चट्टानों के बीच हमें हवासू फॉल्स मिलता है, जो हवासुई लोगों के लिए एक पवित्र जगह है, जो सदियों से इस घाटी को अपना घर कहते आ रहे हैं। हवासुई नाम का मतलब है नीले हरे पानी के लोग, और यह देखना आसान है कि उन्होंने यह नाम कैसे कमाया। हवासू फॉल्स से गिरता पानी फिरोजी रंग का एक मनमोहक छाया है, जो ज्यादा मिनरल होने की वजह से है, और लाल चट्टान के साथ एक जबरदस्त कंट्रास्ट बनाता है। हवासू फॉल्स सबसे ऊंचा झरना नहीं है, यह सिर्फ 100 फीट गिरता है, लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर इसे इतना खास बनाता है। हवासू इंडियन रिजर्वेशन के अंदर बसे होने के कारण पहुंच सीमित है, जिसके लिए परमिट और 10 मील की कठिन पैदल यात्रा या घुड़सवारी की जरूरत होती है, लेकिन इनाम मेहनत के काबिल है। कल्पना कीजिए कि आप झरने के नीचे खड़े हैं, आपके चेहरे पर ठंडी फुहारें हैं और फिरोजी पानी नीचे कुंड में गिर रहा है। झरने की आवाज ही सब कुछ है, बाकी सभी विचार डूब जाते हैं। यह गहरी शांति और सुकून की जगह है। हवासुई लोग मानते हैं कि हवासू फॉल्स एक पवित्र स्थान है, उपचार और आध्यात्मिक नवीनीकरण का स्थान है। झरने उनके लिए जीवन का स्रोत है, उनकी फसलों के लिए पानी और उनकी आत्माओं के लिए जीविका प्रदान करते हैं। हवासू फॉल्स जाने का सबसे अच्छा समय वसंत और पतझड़ के मौसम में होता है, जब मौसम सबसे अच्छा होता है। हालांकि भीड़ के लिए तैयार रहें, क्योंकि परमिट सीमित है और बहुत मांग में है। हवासू फॉल्स के बारे में एक कम झांक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि झरने वास्तव में हवासू कैनियन के भीतर स्थित 5 झरनों की एक श्रृंखला का हिस्सा है? मूनी फॉल्स, बीवर फॉल्स और उचित नाम वाला लिटिल नियाग्रा फॉल्स कुछ अन्य छुपे हुए रत्न हैं, जिनकी खोज की जानी बाकी है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, हवासू फॉल्स के नीचे कुंड बनाने वाले ट्रैवर्टीन बांध लगातार बदल रहे हैं। मिनरल से भरपूर पानी ट्रैवर्टीन की परतें जमा करता है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से समय के साथ परिदृश्य को नया रूप देता है। जैसे ही हम इन 4 शानदार झरनों की अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें एक बार फिर प्रकृति की विस्मयकारी शक्ति और सुंदरता की याद आती है। ये झरने हर एक अपनी तरह से अनोखा उन अथक शक्तियों के प्रमाण हैं, जिन्होंने हजारों सालों से हमारे ग्रह को आकार दिया है। दुनिया के कुछ सबसे लुभावने झरनों के इस अविश्वसनीय सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
हमें उम्मीद है कि इन विस्मयकारी दृश्यों ने आपके अंदर के आश्चर्य को जगा दिया होगा और आपको हमारे आसपास के प्राकृतिक अजूबों की सराहना करने के लिए प्रेरित किया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले साहसिक कार्य में हमारे साथ जुड़ सकें। जैसे जैसे हम दुनिया के अजूबों की खोज जारी रखते हैं, सबसे ऊंची चोटियों से लेकर सबसे गहरे महासागरों तक, तब तक खोज करते रहें।